कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 100 साल की होने वाली है बस। 100 साल? 100 साल। तो बहू कहती है रात को बाहर निकल जाने के लिए। मारती भी है, उसके मुंह पे कह दो मंदिर में कुवाली, वो मतलब रखना नहीं चाहती। वो तो ये सोचती है तड़प कर मर जा। कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं इस वृद्धाश्रम में? होगी 1.5 साल होगी, मैं नहीं सब 1.5 साल तो होगी। जिसके पास बेटी हो, बहू हो, साथ में बेटा हो, घर में परिवार में बच्चे हों, उसको देखिए यहाँ पे दो चौकी में जो है इनका जीवन सिमट गया है। बेटा मेरा ख़त्म हो गया, अब ऐसा है ना बेटा, मैं उसके पास नहीं रह सकती कि मुझे अपने प्राण खोने हो तो मैं उसके पास नहीं रह सकती। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं एक 100 साल की माँ के साथ बैठी हूँ। पहले तो हाथों की झुर्रियाँ दिखाइए जो दिखा रही हैं कि 100 साल इन्होंने किस तरीके से जिया है, कितना कुछ अनुभव किया है। ये वही माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखा होगा, उनको अपने खून से सींचा होगा और एक ऐसा समय आता है जब वो बच्चे लात मार के माँ को बाहर निकाल देते हैं और वो एक वृद्धाश्रम में आके रहने को मजबूर हो जाती हैं। इस वृद्धाश्रम का नाम है राधालाल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके बीच में मैं अभी मौजूद हूँ, जिसके कमरे में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे दादी हैं हमारे साथ में, बातचीत करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? माँ जी बता दिए, नाम बता दो, मैं गलत बता देती। गलत नाम बता देती हैं। कहाँ से हैं आप? मानीश्री, हाथरस के सरदने के रहने वाले हैं। हाथरस की रहने वाली हैं? हाँ, ससुराल हमारी सरदने में है जी। और फिर हम वहाँ से बाँट के ऊपर लड़ाई होगी तो हाथरस मकान बना लिया, तो हाथरस का बेच के यहाँ बनवा लिया। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 100 साल की होने वाली है बस। 100 साल? 100 साल। 100 साल में तो अपने घर में लोग आराम करते हैं, फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों अब हैं? ये रखेंगे भैया जैसे रखेंगे, इनके पास आ गए और मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। कौन है परिवार में आपके? फ़ोन फोड़ दिया, मैं फ़ोन किससे करूं, बहू ने फ़ोन फोड़ दिया। फ़ोन मेरे पास नहीं, फ़ोन भी दुआ दें तो नंबर नहीं है। बहू ने फ़ोन तोड़ दिया? हाँ, बहू ने फोड़ा। आगरा है, सुना आपने? जी जी जी। वहाँ मेरी बेटी है, वो तड़प रही होगी, एक ही लड़की है, मैं फ़ोन नहीं कर सकती। कौन कौन थे आपके परिवार में? हैं? परिवार में कौन कौन थे? परिवार में तो बहुत है और वैसा बहू है, नातनी है, दो एक नाती है। वे खुश बने रहो, हम ऊपर पहुंचने वाले हो रहे बेटा। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का बुरा चीता नहीं, हमारे से नहीं होगा। वे ही बंसी वाले कर सकते हैं जो भी कुछ करेंगे। हमें दंड दो कि हमें अच्छा रखो, और हमें तो अच्छा ही रख रही है, अच्छा ही रख रही है। जो बूढ़े माँ बाप पूरे जीवन अपना परिश्रम करते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सही सलामत रहें, बढ़िया तरीके से खाएं पिएं खुश रखें और खुश रखें। अभी भी आप कह रही हैं खुश रखें खुश उनको। रखे, क्यों, हमारी तो उम्र ऊपर जाने हो रही और हम उन्हें कहें, और करेगा भगवान, हमारे कहने से थोड़ा ही हो जाएगा, हम पाप ले लेंगे। माता को माता नहीं होती है, यही बात आप सुनो जी। हम उनको बुरा कहें तो हमारे कहने से बुरा हो जाएगा, करेगा तो भगवान। हम तो ये कहे अच्छा ही हो, जी। भगवान बना रहे। एक नाती है, वो छोटा है, लड़की खूब अच्छी है आपके जैसी, तो नहीं उनके लिए हम कहे तेरा बुरा हो जा, बुरा नहीं होता। बुरा तो भगवान के करे से होगा। जी। हम बेकार पाप ले ले, भगवान क्या कहेगा, ये मरती मरती समय पाप ले रही है। जिसके पास बेटी हो, बहू हो, साथ में बेटा हो, घर में परिवार में बच्चे हों, उसको देखिए यहाँ पे दो चौकी में जो है इनका जीवन सिमट गया है। जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, इतनी ही जीवन इनकी जो है, इतने ही दूर में ये रहती हैं। जो चीज़ें हैं उनकी सारी यहीं पे आपको पड़ी हुई मिलेंगी। जिस उम्र में सहारे की ज़रूरत होती है, जिस उम्र में आसपास ऐसे ढूंढा जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी आसपास में रहे, उस उम्र में जब साथ में कुछ गलत किया जाता है तो ऊपर वाला भगवान देखता है। आती है इतनी आमदनी, एक लड़की नातनी है 25,000, एक को 20,000 और बहू को। मैं कसम दुआ ले, जब आती है तो नूनी कहती कि 50 रुपये का 10 रुपये में दे जाऊँ। वो तो ये सोचती है तड़प कर मर जा, तड़फा होगा तो भगवान, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं इस वृद्धाश्रम में? होगी 1.5 साल होगी, मैं नहीं सब 1.5 साल तो होगी। मतलब इस वृद्धाश्रम में आने के बाद मुझे लगा कि जी। हाँ, दिवाली से पहले आई थी मैं। जी। यहाँ खाने पीने की, दूध की कोई परेशानी नहीं है, दूध भी खाना भी
खूब अच्छा मिलता है। दादी की तरह यहाँ पे 25 लोग से ज़्यादा यहाँ पे मतलब आपको वृद्ध मिलेंगे देखने को। पुरुष और महिला दोनों हैं, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से इंतज़ाम किया गया है, खाने पीने का ख्याल रखा गया है, दवाइयों का ख्याल रखा गया है, साफ़ सुथरा चीज़ है। हर मतलब फर्श आप नीचे दिखाइए कितना एकदम साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा। तो मुझे लगता है परिवार वाले जब छोड़ देते हैं तो ऐसे ऐसे अगर ट्रस्ट रहते हैं कहीं, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है, लेकिन आज मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि यहाँ के लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से इस जगह को मेंटेन रखा है। 1.5 साल से आप हैं, मन करता है कभी कि सब छोड़ के घर चले जाएं? ना, मेरा मन नहीं करता। क्यों? ना, बिल्कुल। मैं तो ये है, भगवान ने जहाँ छोड़ी वहाँ रहेंगे। भगवान ही एक चीज़ अपनी है भी। क्या मैं तो कभी पूछ ले इनसे ये नहीं कहती कि नाती नातनी वो यहाँ में नहीं। जब भगवान ने हमें यहाँ छोड़ा तो हम यहीं रहेंगे, और जैसा भी हमें रखेगा वैसे ही हम रहेंगे। जिंदगी से शिकायत होती है कि घर पे रहती नहीं जागी बेटा, वो बहुत बुरा केस बनाती है हमारे। हम कहें मारती भी है, खाना भी नहीं देती है। नु कहती है रात के 12 बजे निकल जा यहाँ तक जा। तो मैं कहाँ चली हूँ, दिन में निकाली है, मैं याद भी नहीं हूँ। तो उसके पास जाना क्या, मैं नहीं जा सकती। मैं अपने प्राण त्यागन कर दूंगी, पर उसके पास जा नहीं सकती। तो बहू कहती है रात को बाहर निकल जाने के लिए, मारती भी है। उसके मुंह पे कह दो मंदिर में कुवाली, वो मतलब रखना नहीं चाहती, वो आज़ाद है। बेटा था, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। अब ऐसा है ना बेटा, मैं उसके पास नहीं रह सकती कि मुझे अपने प्राण खोने हो तो मैं उसके पास नहीं रह सकती। वो तो मस्त है, उसके पास पैसा है खूब, किसी बात पर परेशान नहीं ना। कभी फ़ोन करेगी, जो फ़ोन करती तो मेरा फोड़ क्यों देती, फोड़ दिया फ़ोन। बेटी के पास करती, मैं जेठोत के पास करती। वो बहुत कुछ काफनी है। मैं नहीं। बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, आप उनको क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखो, उनकी बेटा आप कम खा लो, और जो बड़े बूढ़े हैं उनको ज़रूर खाना दो। उनकी आत्मा का शराब मत लो, क्यों ना लो। बड़े बूढ़े आपको भी होना है और हमें भी होना है। बहुत से बड़े बूढ़ों को तो धक्के देते, अपने आप सोचते हैं कि हम राज करें। राज तो भगवान ही देखता है। कि ये इसके साथ बुरा कर रहा तो भगवान देखता नहीं, किसी की नहीं। भगवान सबका भला करे। हम बूढ़े हुए, तुम्हारी बहू भी बूढ़ी होगी, वो भी तो बूढ़ी होगी। उनके भी बच्चे बड़े होंगे, उन्होंने भी देखा होगा कि हमारी दादी के साथ किसने क्या किया है। लड़का तो सही है ना, वो कह रहा अम्मा चिंता मत करो, मैं आपके सब बदले ले लूँगा। जब आप यहाँ पे आई थी क्या क्या आपने सामान लाया था अपने साथ? कुछ नहीं, बस यह बैग रख गई थी। ये काली वाली बैग आपने लाई थी साथ में? वो इधर गई कपड़े लगा के। मेरे पास कुछ नहीं। मैंने उससे ये कही तू मुझे 50 रुपये दे दे। उसकी मम्मी थी हुई, उन्होंने मुझे 10 रुपये भी नहीं दिए थे। बहू छोड़ने आई 10 रुपये भी नहीं दिए? ना दिए। वो छोड़ना आई थी, या बैग रखी थी, इसमें कपड़े रखे थे। और मेरा कहा कुछ नहीं, कपड़े हैं यहाँ तो मिल जाए मुझे कपड़े। तो वाकई में कलयुग है कि बहू अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ने आती हैं, एक काले बैग में कुछ कपड़े लाके यहाँ पे दे देती हैं। जब सास उनसे 50 रुपये मांगती हैं तो बहू ने 10 रुपये तक नहीं दिए। अपनी कसम 10 रुपये भी नहीं दिए मुझे। नू कहीं वहाँ का मिलेंगे नहीं, वहाँ तो बतेरे लोग दे देंगे। मुझे लगता है ऐसे लोगों का हिसाब जो है वो ऊपर वाला करेगा। खैर रहने देते हैं इस बात को। और दादी से हम लोग जो है वो मिलने आए थे। सबसे पहले कि होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आने वाली है इसलिए हम लोग आपसे मिलने के लिए आए। कैसा लगा आपको हम लोग आए तो मिलने? इतना बढ़िया लगा कि तुम इतनी खुश होगी कि जने मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। बहुत आप प्रेम से रह रही और मैंने आपके दर्शन कर लिए, प्रेम से रह रही। मैं कसम खा के कह रही, मेरी आत्मा इतनी खुश है कि खाने की भी मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने खाना ला के दिया, अभी इनको भूख नहीं है जी। तो मैं बार बार दर्शन करने जाऊँ, जाने चले गए क्या और कर लूँ दर्शन, और कर लूँ दर्शन। नहीं, हम लोग आपके दर्शन करने आए थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छे से आशीर्वाद दीजिए कि आप लोगों के लिए हम लोग काम करते रहें, ऐसे ही काम करते रहें बस। बढ़िया रहो बेटा। अब देखिए इतनी बैठ रही, अब मुझे चक्कर आ रही। नहीं आप प्लीज लेट जाइए, अब हो गया जी। इतनी का भूख नहीं लगती, कमजोरी में सोची एक ताकत की शीशी ले लूं जी। तो नेक पी ले करूँ ना तो भूख लगती है। खड़ी हूँ तो चक्कर आ जा, गिर पड़ूँ, यहाँ तक गिरी वहाँ गिरी। तो ये सब पड़ी रहूँ, पड़े होकर अपनी माला करो जाऊँ। नहीं आप दादी आप लेट जाइए, आप बहुत देर से जो है वो बोल रही हैं। देखिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने दादी को देखा, लेकिन इस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बातचीत करूँगी और दिखाती हूँ आपको कि इनके जैसे और बहुत सारे लोग आपको एक साथ इस जगह पे नजर आएंगे। लेकिन सर है हमारे साथ, सर थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हैं।
तो ये जो वृद्धाश्रम है, इस ट्रस्ट की पूरी देखरेख जो है वो सर करते हैं। सर का नाम राजेंद्र सिंह है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मुझे बताइए, दादी जैसे कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? दादी जैसे यहाँ पर 20 to 25% रहते हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। जी। तो लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये जो ट्रस्ट है, क्या गवर्नमेंट कुछ फंड देती है या फिर लोग कोऑपरेट करके इसको चलाते हैं? एक्चुअली मैम, ये लोगों के सहयोग से चलता है। गवर्नमेंट का फंड तो यहाँ नहीं है। जी। आप जैसे और ट्रस्टी हैं, कोई ग्रुप कुछ सपोर्ट करता है, कोई कुछ सपोर्ट करता है, इस तरह से ये चलता रहता है। सर, इस वीडियो को काफ़ी सारे लोग देखेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे अब मैंने बोर्ड पे देखा कि 3-4 लोगों के नाम लिखे हुए थे, लंच किसकी तरफ से है या फिर अगला दिन का लंच किसकी तरफ से है, क्या कुछ अपील करना चाहिएगा? मेरा अपील यही है कि इनको लंच या इस तरह की ज़रूरतें तो चलती रहती हैं, इनको एक बहुत ज़रूरत है। जी। और जब लोग मेरे से आते हैं, पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत ही कॉस्टली है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बोले तो कॉस्ट की तो आप चिंता मत कीजिएगा। हमने कहा चिंता आप कीजिएगा, हम तो नहीं कर रहे हैं। कि क्या है कि ये है कि जब व्यक्ति आएगा यहाँ पर विजिटर, और उसकी तरफ से भी, विजिटर्स की तरफ से भी हाथ जोड़ नमस्ते होती है, और जब इधर से हाथ जोड़ करके उनको नमस्ते का जवाब मिलता है तो वो पॉजिटिविटी डे कहलाता है, और वही सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके बावजूद मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी दादियाँ इस पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। इनके लिए प्लीज़ आगे आइए। दिल्ली की किस जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन है सर, मुझे ये बताइए। ये दिल्ली की नॉर्थ दिल्ली में भूड़पुर है, अलीपुर रेंज। जी। भूड़पुर है, दिल्ली 110036। यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और दादी को जो एकदम खुशी से और मुस्कुराते हुए नज़र आ रही हैं, हमारे छोटे से कोऑपरेशन से ये लोग ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपना ज़िंदगी काट लेंगे। क्योंकि परिवार ने तो हाथ छुड़ा लिया, लेकिन हम लोग इनके साथ खड़े अगर हो जाते हैं तो ज़िंदगी इनकी इसी तरीके से मुस्कुराते हुए गुजरेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।